हेलो एवरीवन, वेलकम जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका? ओके, सो माय नेम इज़ प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 2 कॉमर्स। डेली आपकी क्लास होती है फिलर फॉर्म की ऐप पर 5 पीएम टू 6 पीएम। आज संडे है बट आज तो नहीं होती क्लास, बट कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, इस वजह से मैं आज भी आपकी क्लास ले रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमने कितने टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, जितने भी हमारे टॉपिक कवर होते हैं तो हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका प्रोबेबिलिटी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा रही हूँ। यूनिट 5 है जी आपका, जो अभी चल रहा है। सो प्लीज जल्दी से जल्दी सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते जब तक सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास को। तब तक किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए सभी। कोई भी डाउट है अगर किसी का। हम्म, हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा सभी का कि सभी क्लास में ज्वाइन हो जाए। नोटिफिकेशन गई है क्या सभी को क्लास की? क्या हो गया? क्लास शो नहीं हो रही है कि किसी को मैसेज आ रहे हैं मुझे कि क्लास शो नहीं हो रही है? ऐसे कैसे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। क्या हो गया? नोटिफिकेशन नहीं आई क्या क्लास की? हाँ जी, नोटिफिकेशन नहीं आई क्या किसी को भी क्लास की? Okay, अब जाके मैसेज आ रहे हैं। गुड इवनिंग पूनम गिल जी, गुड इवनिंग। आज संडे को भी आपकी क्लास है बिकॉज कल क्लास नहीं हुई थी, तो शेड्यूल तो मैंने बना दिया था। एक्चुअली 5 पीएम ही क्लास लेनी थी आपकी। नो मैम, अभी अब आई है नोटिफिकेशन। अच्छा, अब जाके आई है। 5:20 पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी इतनी लेट क्यों आई नोटिफिकेशन? सो फिर 5 बजे तो क्लास आपकी स्टार्ट करनी थी, लेकिन मैं जैसे ही घर आई ग्रीन शीटें ही मेरी उतरी हुई थी। फिर उसके बाद ग्रीन शीटों को लगाया, एडजस्ट किया, तो 15-20 मिनट तो मुझे ऐसे ही लग गए। इस वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा मैंने डिले किया कि 5:20 पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास आपकी। ओके जी।
हाँ जी, कोई भी डाउट किसी का, बस आप ही ज्वाइन हुए हैं पूनम गिल जी, जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन कर लो। और आज हम करने वाले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रोबेबिलिटी। वैसे आज जो मैंने सोचा था, मैंने ये सोचा था कि 2 घंटे हम आज क्लास करेंगे। सॉरी मैम, मैं भी 5 बजे दिन में क्लास लगाई है। आपने 5 बजे क्लास लगाई दिन में? कौन सी क्लास थी आपके 5 बजे? आज 5 बजे दिन में क्लास लगाई। ओके, सो मैं बात कर रही थी आपकी कि आज मैंने ये सोचा था कि 2 घंटे हम क्लास करेंगे, बट देखते हैं अब कितना टाइम होता है, ठीक है? या फिर नेक्स्ट संडे कर लेंगे, फिर पूरी तैयारी के साथ आना। आज 1 घंटा ही कर लेंगे, ओके? 5 दिन बाद आज क्लास लगाई है। ओ, इतने टाइम बाद? ओ हो, कहाँ थे पूनम गिल जी आप इतने टाइम से? कर ले क्लास को स्टार्ट, कोई डाउट किसी का? मंडे के बाद, ओके, वेट करना एक मिनट। हाँ जी, कोई भी डाउट है किसी का? अंकिता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। जल्दी से जल्दी सभी कमेंट कर दे प्लीज। आई एम प्रियंका और अभी हमारा चल रहा है यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक। आपकी डेली क्लास होती है 5 PM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे। अब देखते हैं कि संडे संडे भी आपकी क्लास हुआ करेगी। ओके जी, तो टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग का मैं आपको बता दूंगी सैटरडे को, ठीक है? मीन्स नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे को बता दूंगी कि आपकी क्या टाइमिंग रहने वाली है, और आज आपके नोट्स भी अपलोड कर दूंगी। अच्छा, आपकी भाई जी एक्सपायर, ओहो, ओके ओके ओके। ओके, कोई बात नहीं पूनम गिल जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी, अभी तक के सारे टॉपिक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी का? यूनिट 5 हमारा चल रहा है। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके? सो बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे जो हमने किया था आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। 6:20 तक क्लास चलेगी हमारी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, 2 घंटे की क्लास लेनी तो है मुझे, 2 घंटे की क्लास, बट अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। बाकी आज देखते हैं, अगर हमारा फ्लो बन गया अच्छा, ठीक है, तो फिर 2 घंटा कर लेंगे। हम देखते हैं कैसा बनता है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ओके? हाँ जी, वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। सभी तैयार है? फिर आज तो संडे है, काफी टाइम से तो आपकी संडे की छुट्टियां होती थी। कैसा लग रहा है आज क्लास लेके संडे वाले दिन? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, ठीक है? ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना सा टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, और आपका पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? और यहाँ फिर हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी जो आपका स्टैटिस्टिक्स का सॉरी रिसर्च का जो जितना भी आपके रिसर्च मेथड्स है, टाइप्स है, सैम्पलिंग है, नॉन सैम्पलिंग है, वो सारी चीजें मैंने आपको पेपर 1 में पढ़ा दी है, ओके? एक आधी चीज रहती है पेपर 1 में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बाकी ऑलमोस्ट आपका पेपर 1 में मैंने करवा दिया है, ठीक है? तो आज आपका, आज या कल, कल आपकी लास्ट क्लास होगी प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है? बायस थ्योरम क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, मींस कल, जहां तक मुझे लगता है कि कल हम कंप्लीट कर लेंगे आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 5 आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। ओके, क्लियर है? सो प्लीज अब ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सिंपली बात बोलूं तो ये संभावना होती है, किसी चीज के, किसी इवेंट के घटित होने की क्या संभावना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज मान लो बादल आप बाहर देखते हो, तो क्या संभावना है कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी, बारिश होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है?
तो दो ही हमारे पास आउटकम निकल कर आएंगे, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी होता है कि चांस है, ठीक है, इसको चांस भी बोला जाता है, इसको संभावना भी बोला जाता है। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, यस या नो? अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर, इसका जो मीनिंग है यहाँ पर दिया गया है स्लाइड में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिफाइंस द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, मीन्स किसी इवेंट के होने की क्या घटना है या फिर किसी इवेंट के होने की क्या घटना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि अगर आप बादल देखते हो बाहर, तो आप क्या एज्यूम करोगे, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, ठीक है। किसी चीज के, किसी इवेंट के होने का क्या वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, ओके। संभाव्यता किसी घटना के घटित होने की संभावना को परिभाषित करती है। देयर आर मेनी रियल लाइफ सिचुएशन इन विच वी मे हैव टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है एक और, टॉसिंग ऑफ कॉइन। आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। या फिर आपका वो डाइस वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर डाइस वाला आपने पढ़ा होगा। तो टॉसिंग और कॉइन में क्या होता है कि एक तो हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास टेल होता है। जब भी हम सिक्का ऊपर उछालेंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी एक सिक्का के ऊपर उछाले जाने से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ओके। आउटकम ऑफ एन इवेंट, वी मे बी श्योर और नॉट श्योर, ये है आपका मे बी श्योर और नॉट श्योर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। इन सच केसेस वी से दैट देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट टू अकर और नॉट अकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आने वाले टाइम में आप सक्सेस हो सकते हो या फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह को, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। सबको क्लियर है इतना कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यस या नो? प्रिडिक्ट करना कि आपके पास क्या आउटकम आ सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, प्रिडिक्ट करना। और किसी इवेंट के होने की संभावना क्या है, वो भी आपको प्रोबेबिलिटी बताती है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिफाइंस द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मींस किसी घटना के घटित होने की संभावना को परिभाषित करती है। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया बादल का। अगर आप बादल देखते हो तो आप क्या अज्यूम करते हैं कि बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, ओके। वास्तविक जीवन में ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें हम किसी घटना के परिणाम की भविष्यवाणी करनी पड़ सकती है। हम किसी घटना के परिणामों के बारे में निश्चित या अनिश्चित हो सकते हैं, या तो हमें डेफिनेटली पता है कि ये होगा या फिर हमें नहीं पता है। मींस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है। ऐसे मामलों में हम कहते हैं कि इस घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना है। ये आपकी ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है जी सबको, ओके गुड। मुझे ये बताओ कि मैंने आपको कुछ काम दिया था, मैंने आपको बोला था डिस्पर्शन और उसके मेजर ऑफ डिस्पर्शन करने के लिए, मैंने बोला था स्क्यूनेस और मेजर ऑफ स्क्यूनेस करने के लिए, लेप्टोकॉर्टी करने के लिए बोला था आपको, और आपको को रिलेशन बोला था। रिग्रेशन हो गया आपका, ठीक है, रिग्रेशन को रिलेशन किया, सभी ने रिविजन किया विद फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद फॉर्मूले के, सभी ने किए हैं। और ये एक दिन का काम था, क्योंकि हमने देखो 3-4 दिन लगाए इनको पढ़ने में, ठीक है। और जब रिवीजन होती है तो मुझे लगता है कि एक दिन में हो जानी चाहिए फिर रिवीजन, अगर आपका मन होगा तो। अगर आपने अपने माइंड को कमांड दी होगी तो आप एक दिन में कर लोगे। अगर वो ढीले ढीले से चलोगे कि चलो नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब तो नहीं हो पाएगा। क्या आपने रिविजन की है? हाँ जी बोलिए, क्या रिविजन की है विद फॉर्मूला? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सिक्यूनेस, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक थे आपके, कोई ज्यादा। स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, थ्योरेटिकल बहुत कम है यहाँ पे। ज्यादातर आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और थ्योरेटिकल आपको थोड़ा बहुत पूछा जाता है स्टैटिस्टिकल में से। सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपको स्टैटिस्टिकल का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल आपका पोर्शन आता है वो बहुत कम आता है। ज्यादातर यहाँ पे फॉर्मूले, मीन्स एक दो क्वेश्चन तो आप कैसे बनते जो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। बाकी आपको मेजर्स ये पता होना चाहिए कि डिस्पर्शन के क्या क्या मेजर है, स्क्यूनेस में क्या क्या मेजर है, को रिलेशन में क्या क्या मेजर है। बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। यस मैम, मेरी तो क्लास ही नहीं लगी थी। अच्छा, आपकी कर लेना पूनम गिल जी, प्लीज रिवीजन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मीन्स मैं बोलूँ तो बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक है और छोटे छोटे टॉपिक है, ओके।
क्वेश्चन भी बड़े प्यारे प्यारे से बनकर आएंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स है आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अभी जब हम थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये काम आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। एन एक्टिविटी हुज आउटकम आर नॉट नोन इज एन एक्सपेरिमेंट, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेरी देखो, संभाव्यता प्रयोग करना, ठीक है। मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि मुझे या तो हेड चाहिए या फिर मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना है मीन्स प्रयोग करना है। क्यों करना चाह रहे हो, आपको क्या आउटकम चाहिए, मेन हुज आउटकम आर नॉट नोन, आपको नहीं पता अभी, ठीक है। आपके पास सिर्फ अभी सिक्का है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एवरी एक्सपेरिमेंट हैज अ फ्यू फेवरेबल आउटकम एंड फ्यू अनफेवरेबल आउटकम, कि हो सकता है आपको हेड चाहिए और आ गया हो टेल, ठीक है। हेड मीन्स आपका फेवरेबल हो गया और टेल सपोज मान लो आपका अनफेवरेबल हो गया। द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन हैड मोर देन 1,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बिफोर he could make a successful attempt to invent the light bulb। अब देखो बहुत ही प्यारी बात बोली यहाँ पे, लाइट चली गई थी बट थैंक गॉड की लाइट आ गई। अभी ऑडियो वीडियो नहीं है। ओके 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 ओके, जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो है। पावर कट हो गया था ना एक्चुअली, लाइट चली गई थी बट थैंक गॉड की लाइट आ गई है। मैं बस रिचार्ज करने वाली थी अपने फोन पे कि रिचार्ज करती हूँ फिर फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करती हूँ, बट हो गया अभी। ओके, सो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की। ओके जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, थैंक गॉड, चलो अच्छा हो गया कि लाइट आ गई। आज तो बहुत ही ज्यादा, ओह शिट।
शिट 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 शिट, आज तो एक से बढ़कर एक चीजें हो रही हैं। रुकना एक मिनट ना, ग्रीन शीट जरा मेरी गिर गई है, इसको लगा लिया जाए। आज बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी क्लास लेने के लिए। कहीं पे लाइट जा रही है, कहीं पे ग्रीन शीट गिर रही है, रियली में। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? मीन्स जब से आज मैं घर पहुंची हूँ ना, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज। आज तो क्या, वैसे कल से स्टार्ट हो गया था। कल एक्चुअली क्या हुआ, कल मेरी स्पेक्स टूटी, ठीक है, और इतना टाइम नहीं था कि हाँ जाके ले सकते थे, क्योंकि रात को 9-10 बजे तो स्पेक्स मेरी टूट गई थी। आफ्टर दैट फिर आज मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, जैसे ही घर आई ग्रीन शीटें सारी मेरी गिरी पड़ी थी। ऑल क्लियर, ओके ओके। सो हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, यस या नो? विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट अगर आपको कोई भी आउटकम चाहिए, आपको कोई भी अगर आउटकम ना बोलकर मैं बोलूं रिजल्ट, अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, थॉमस जो एडिसन थे, ठीक है, कि 23 प्रयोगों में प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने का सफल प्रयास करने से पहले 1000 अधिक असफल प्रयास हुए थे। मीन्स जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ठीक है, बल्ब बनाने के लिए, तो क्या हुआ था कि वो बहुत बार असफल हुए थे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि मान लो, प्रोबेबिलिटी है ही क्यों, खासकर प्रोबेबिलिटी आउटकम आना चाहिए हमें कि किसी भी इवेंट को जब हम करते हैं, ठीक है, तो आउटकम आने का क्या अकरेंस है, किस तरह से जो हमारा आउटकम आ सकता है, और प्रिडिक्ट करने के लिए होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या तो पॉजिटिव आउटकम आएगा या फिर नेगेटिव आउटकम आएगा। क्लियर है? मीन्स या तो सक्सेस होंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, या तो फेल होंगे, ठीक है। अगर मान लो आपने, जैसे कि मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, टॉसिंग का कॉइन या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो कॉइन को जो टॉस करना है, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट ना, अगर आपको आउटकम चाहिए तो। ओके, क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कि आउटकम होने की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे 2, ठीक है। 2 मीन्स या तो हेड या फिर टेल, कभी भी एक पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी चेक करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि हमें तो कंफर्म होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जो आपका ट्रायंगल का सम होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 180 होता है, तो ये तो हमें पता है, इसमें हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां पर हमारी पॉसिबिलिटी 2 हो जाएगी, 2 में से हमें किसी वन को चूज करना होगा, ठीक है, तो वहां पर होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सुनना प्लीज ध्यान से, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन, जहां पे हमें पता है, ठीक है, बट विच पर्टिकुलर आउटकम विल अकर ऑन अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी सेड प्रायर टू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस एंड आपका ड्रॉइंग अ कार्ड फॉर अ चेक फॉर अ डेक आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट अगर मैं इसकी बात करूं, कम से कम 2 पॉसिबिलिटीज तो हो, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज तो हो यहाँ पर कम से कम। अगर ओनली 1 पॉसिबिलिटी है तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, ना ही हम उसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, संभावना, जहां पे आपको कंफर्म है, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इसका सम होता है 180, तो आपको पता है, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल का सम होता है 360, तो आपको पता है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, वहां तो प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है, वहां पे तो संभावना की कोई भी जरूरत नहीं कि 360 हो भी सकता है, 360 नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो है ही, उसका सम ही 360 है। और सर्कल का सम ही जब 360 डिग्री है, ट्रायंगल का सम ही जब 180 डिग्री है, तो यहाँ पे तो हम कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम श्योर है। और प्रोबेबिलिटी कहाँ लगती है, जहां पर हम या तो श्योर होते हैं या फिर हम नॉट श्योर होते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था,
इतना क्लियर है सबको? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे कम से कम आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज तो हो, कम से कम आपके पास 2 आउटकम तो हो कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। इतना क्लियर है सबको? यस या नो? जल्दी से मुझे बताओ प्लीज, फिर मुझे नेक्स्ट चलना है। हाँ जी बोलिए, इतना क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं ट्रायल। The numerous attempts in the process of an experiment are called trials. In other words, any particular performance of a random experiment is a called trial. For example, tossing a coin is a trial. जैसे हम बोलते हैं ना कि यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ठीक है, ट्राई तो हमें करना चाहिए, ऐसे बिना ट्राई के कुछ भी नहीं होगा। नेट जेआरएफ कर रहे हो, ठीक है, पहले ही डरा दिया किसी ने, नहीं नहीं नेट जेआरएफ मत करना, बहुत ज्यादा टफ पढ़ाई होती है, 20 किताबें पढ़नी पड़ेगी, तुमसे ना हो पाएगा। ग्रेजुएशन में तो आपके 50% थे, मास्टर्स में भी आपके 50-60% थे, आप तो एवरेज स्टूडेंट हो, आप तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होगा। मैं खुद की बात बताऊं, मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, +1 +2 में 65, ठीक है, और ग्रेजुएशन में चलो अच्छे आ गए थे, 70% आ गए थे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में अगेन 60%, ठीक है, तो मैं भी एवरेज ही थी। लो जी, आज तो ग्रीन शीट्स को लगता है कि छोड़ो यार इसको ना, 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा ना, विदाउट ग्रीन शीट ही पढ़ा लेते हैं आज, तो अगेन एंड अगेन मेरे सिर पे गिर रहा है ये। ओके, तो ये आपको डरा दिया गया, आपको डरा दिया गया और बोल दिया गया कि नहीं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक ट्रायल नहीं करोगे, तब तक आप नहीं किसी भी मुकाम तक पहुंच पाओगे। इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना क्लियर है सबको? The numerous attempt in the process of an experiment are called trials. In other words, any particular performance of a random experiment is called a trial. कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, मैंने सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, मैंने थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने, मैंने मान लो फर्स्ट टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी की, सेकंड टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी की, थर्ड टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी की, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है आपके, किसके लिए, आउटकम के लिए, या तो नेट जेआरएफ होगा या फिर नेट जेआरएफ नहीं होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो आपका नेट जेआरएफ होगा या फिर आपका नेट जेआरएफ नहीं होगा। क्लियर है जी इतना? चलिए अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? अ ट्रायल विद अ क्लियरली डिफाइंड आउटकम इज एन इवेंट। फॉर एग्जांपल, गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज टर्म्ड एज एन इवेंट। अब इवेंट क्या होता है कि क्या घटना घटने वाली है, ठीक है, जैसे आप कॉइन को ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास 1, ये कितना है मेरे पास टोटल 2। अब जब मेरे पास 2 है, 2 में से एक ही चीज आएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा हमारा इवेंट। या तो क्या आएगा कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये क्या हो जाएगा, इवेंट। अब रैंडम इवेंट, एन इवेंट, ये इसी का ही टाइप है, इवेंट का टाइप है आपका रैंडम इवेंट। एन इवेंट दैट कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्टेड इज अ रैंडम इवेंट। फॉर सच इवेंट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज वेरी लेस। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यूरिंग द रेन इज रैंडम इवेंट। अब रैंडम इवेंट क्या है कि जब कोई घटना घटेगी, ठीक है, तो वो रैंडमली भी घट सकती है। क्लियर है? जब कोई घटना घटेगी तो वो रैंडमली घटेगी, मीन्स ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से कोई घटना घटेगी, वो रैंडमली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या हमेशा जब भी बारिश होती है तो रेनबो होता है? एग्जाम्पल बड़े प्यारे दिए, जब भी बारिश होती है क्या हमेशा आपको रेनबो दिखने को मिलता है? तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज इस बात पे ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अब ये टर्म्स है प्रोबेबिलिटी की। अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या था कि ये जो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स जब भी बारिश होगी क्या हमेशा रेनबो होगा?
यस या नो में प्लीज बता दो। जब भी बारिश होगी क्या हमेशा रेनबो होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो अगर तुम एक इवेंट की बात करूं तो इवेंट में क्या हो जाएगा कि आपका ना क्लियरली डिफाइंड है, आउटकम इज एन इवेंट। देखो क्यों डिफाइंड है क्लियरली, कि जब आप कॉइन को उछालोगे, ठीक है, गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज टर्म्ड एज एन इवेंट। जब आप कॉइन को ऊपर उछालोगे, ठीक है, तो आपको पता है या तो हेड है या फिर टेल है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉइन ऊपर उछाला ना हेड आया ना टेल आया, क्या ऐसा होता है? ना तो हेड आ रहा है ना टेल आ रहा है, दो में से एक चीज तो आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगा, वो है हमारा इवेंट। लेकिन अगर मैं रैंडमली इवेंट की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, हर बार बारिश होती है, ठीक है, बरसातों में तो आपको पता है डेली बारिश होती है, क्या डेली ही आपका जो आपका रेनबो है वो आएगा? रैंडमली कभी आएगा वो, वहां नहाता धोता सा, ठीक है, रैंडमली। तो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, अब देखो एन इवेंट दैट कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्ट इज अ रैंडम। अब देखो जो डायरेक्टली जो क्लियरली डिफाइंड आउटकम है इज एन इवेंट, वो ओनली इवेंट है। लेकिन रैंडम क्या है? कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्टेड इज अ रैंडम इवेंट। मीन्स हमेशा ही आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब जब बारिश होगी तब तब रेनबो आएगा। बट अगर मैं सिंपल इवेंट की बात करूं, जब जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तब तब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये डेफिनेटली है। इतना क्लियर है सबको? रैंडम इवेंट की बात करूं, जब जब बारिश होगी तब तब रेनबो नहीं हो सकता। ओके, अब हम बात करते हैं आउटकम की। अब आउटकम, परिणाम, परिणाम तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम करते ही क्यों है? हमें तो कुछ ना कुछ आउटकम चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या, या तो सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगी। नेट जेआरएफ की तैयारी करी, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। सक्सेस हुए तो वो क्या है? आउटकम। फेल हुए तो वो भी क्या है? आउटकम। कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट तो मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल। जब आप ट्रायल करोगे, मैंने बोला नेट जेआरएफ की अब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है? ट्रायल चल रहा है आपका, ट्रायल चल रहा है, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखो आउटकम तो आना ही, या तो फेलियर का या फिर सक्सेस का, इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। आउटकम तो आएगा। इन द प्रोसेस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन हिटिंग अ बॉल टूवर्ड द गोल पोस्ट, देर आर टू क्लियर आउटकम। अब यहाँ पे दो क्लियर आउटकम है, कौन कौन से? या तो भाई गोल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आइदर मेक द गोल और मिस द गोल। वैसे ही मैंने आपकी बात बोली कि आप या तो देखो नेट जेआरएफ की आप तैयारी करते हो, या तो फेल होंगे या सक्सेस होंगे। इज इट क्लियर? Possible outcome. The list of all outcome is an experiment can be referred to as a possible outcome in tossing a coin. The possible, a possible outcome क्या है? देखो जब हम काउन को क्या बोल रही हूँ मैं, जब हम कॉइन को, काउन क्यों बोल रही हूँ मैं, ओके, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड और टेल। और जब हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है? ठीक है, अभी सिर्फ हम दो ही आउटकम को लेकर चल रहे, चलो तीन ले लेते, या तो नेट, या तो जेआरएफ, या फिर फेल, ठीक है। अभी तो वैसे आपके काफी अच्छे पॉसिबल आउटकम आ गए कि पीएचडी के लिए अगर थोड़े से नंबर आपके कम है या ज्यादा है, फिर उस तरह से आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगी आपके नंबरों के हिसाब से। बट अभी सिर्फ वही लेकर चलो कि आपके नेट जेआरएफ में पॉसिबल आउटकम क्या है? ओनली थ्री, क्या है? या तो नेट, या जेआरएफ, या फेल। बिल्कुल इजी इजी टर्म है, समझ आ रहा है? हाँ जी प्लीज अभी बोलिए, समझ पा रहे हो? अब इक्वली लाइकली आउटकम, सुनना प्लीज ध्यान से, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। Equally likely outcome, an experiment in which each of the outcome has an equal probability, such outcome referred to as equally likely outcome. In the process of rolling a faced dice, the probability of getting any number is equal. p क्या हो जाएगा मेरा? any number हो जाएगा, ठीक है। और 16 एनी नंबर। अगर मैं डाइस की बात करूं, डाइस में कितने नंबर होते हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, जब भी हम डाइस खेलते हैं, ठीक है, रोलिंग अ डाइस, ठीक है, एक भी आ सकता है, यस या नो, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम, कि इन छह में से कोई भी आ सकता है। और वैसे अगर मैं कॉइन की बात करूं, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, वो तो कुछ भी आ सकता है। क्या कोई ऐसा है जिसको पता है कि हेड ही आएगा डेफिनेटली, या फिर कोई ऐसा क्लास में जिसको पता है कि डेफिनेटली टेल ही आएगा? है कोई ऐसा जादूगर हमारी क्लास में?
जिसको पता है कि जब वो कॉइन को टॉस करेगा तो डेफिनेटली हेड आने वाला है, जब वो कॉइन को टॉस करेगा डेफिनेटली टेल आने वाला है, या फिर जब भी वो डाइस को रोल करेगा तो डेफिनेटली 1 ही आने वाला है या 6 ही आने वाला है क्या कोई ऐसा जादूगर क्लास में? तो बता दो मुझे। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या हो जाएगा? समान रूप से संभावित परिणाम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पक्षपात होगा कि नहीं नहीं सिर्फ 6 ही आएगा, बाकी 1 to 5 वाले नहीं पूछेंगे, ओनली 6 आएगा। पूनम गिल जी, यस मैम। कौन है? आप जादूगर हो? नो मैम। आपको पता है कि जब भी आप, तब तो आपको फिर जब लूडो खेलते हैं ना, फिर तो आपको बिठाना पड़ेगा कि, और शतरंज वाली गेम होती है, फिर तो आपको बिठाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता होगा कि यही आना है। हाँ जी। हाँ जी, तो इक्वली लाइकली आउटकम, तो ये निमोनिक बताया मैंने। आप क्या निमोनिक बनाओगे कि मैम ने हमें बोला था जादूगर। किस लिए बोला था हमें जादूगर? क्योंकि मैम ने बोला था कि क्या कोई ऐसा जादूगर है कि जब भी आप टॉस करोगे कॉइन को तो आपका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वली, समान रूप से संभावित परिणाम। अब आता है हमारा सैंपल स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सुनना प्लीज ध्यान से। इट इज द सेट ऑफ आउटकम ऑफ ऑल द ट्रायल इज एन एक्सपेरिमेंट ऑन रोलिंग अ डाइस, द पॉसिबल आउटकम इज 1 2 3 4 5 6, दीज आउटकम मेक अप द सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे हम? सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब देखो, अब ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे। सैंपल स्पेस क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में समझा दूं आपको। देखो, सैंपल स्पेस होता है मेरा, जब मैं कॉइन की ही बात लेते हैं, जब टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, अब क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, टेल टेल, मतलब 2 बार हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, एंड टेल हेड आ सकता है। ये क्या हो गया मेरा? 1 2 3 4। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस, जिसको बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं इसको। ओके। अब प्रोबेबल इवेंट, ठीक है, और इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबल इवेंट, एन इवेंट दैट कैन बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड एन प्रोबेबल इवेंट, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड being promoted to the next class can be calculated, hence we can refer to this as a probable event। संभावित घटना, जिस घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है उसे संभावित घटना कहा जाता है। हम ऐसी घटनाओं की संभावना की गणना कर सकते हैं। किसी विशेष बच्चे की अगली क्लास में पदोन्नत होने की संभावना की गणना की जा सकती है, इसलिए हम इसे संभावित घटना के रूप में, अब देखो, हम कर सकते हैं क्या प्रिडिक्ट? हाँ जी, अब मैं भी कर सकती हूँ प्रिडिक्ट। फॉर एग्जाम्पल सुनना मेरी बात को, अगर आप PYQs लगाते हो, ठीक है, आप डेली स्टडी करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, ठीक है, और रिवीजन करते हो, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ, ये जो बच्चा है, या फिर आप तो मेरे फ्रेंड्स ही हो, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हाँ, इनका नेट JRF हो सकता है। क्या हो सकता है? इनका नेट JRF हो सकता है। तो या क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ? हाँ, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है। अब संभावना तो है, चांस तो है कि हो सकता है, ठीक है, बट अभी श्योर नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या आ जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कॉइन होता है उसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल, तो इसके अलावा क्या कुछ और आउटकम आ सकता है? अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। हाँ जी बोलिए, इसके अलावा क्या कोई और आउटकम आ सकता है? बोल दीजिए प्लीज। आज 1 घंटा ही क्लास होगी वैसे आपकी, मैंने सोचा तो था कि 2 घंटे करेंगे। देखती सर से बात करती हूँ। एक्चुअली सर मुझे आज तो सर ने थैंक गॉड कि मान गए थे सर, कल से लेकर मना रही थी मैं सर को कि सर 2 घंटा दे दो पढ़ाने के लिए। सर बोल रहे थे कि नहीं नहीं 1 ही घंटा पढ़ाओ आप, बट फाइनली लास्ट में मान गए थे क्योंकि मैंने कल छुट्टी की थी। 2 बार शायद आपकी छुट्टी हुई है ना इस वीक में, लास्ट वीक में, बट आज ग्रीन शीट नहीं है तो फिर ग्रीन शीट के बिना हमें अलाउ नहीं होता है। अभी तो ये गिर गई है तो चलो कोई नहीं, पढ़ा लेते हैं 1 घंटा। हाँ जी, बताओ मुझे, मैंने क्या पूछा आपको? इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा डाइस होता है ना, ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। डाइस जो हमारा होता है 1 2 3 4
5 6 इतने ही नंबर होते हैं, इतने ही आउटकम है। लेकिन अगर मैं बात करूं 7 की, 8 की, क्या ये आ सकता है? बताओ मुझे। आप तैयारियां करो नेट जेआरएफ की, एग्जाम भी आप देते हो नेट जेआरएफ का, क्या आप नीट में फेल या पास होंगे? नीट के एग्जाम में फेल या पास होंगे? बताओ मुझे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इम्पॉसिबल, नेम से ही क्लियर है, इम्पॉसिबल है। जब आपकी कॉइन में सिर्फ हेड और टेल ही आता है तो कोई और आउटकम कैसे आ जाएगा? नो। ओके। जब हमारा जो डाइस है, जब वहां पे है ही 6 नंबर, 1 to 6 नंबर है, तो फिर 7 नंबर कैसे आ जाएगा? क्लियर है? अब जिस चीज के लिए आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो, जो चीज की आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हो, आप उसी चीज की प्रोबेबिलिटी चेक करोगे ना। आप नेट जेआरएफ की अगर आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो तो आप वही प्रोबेबिलिटी चेक करोगे ना। प्रिडिक्शन लगा रहे हो नेट जेआरएफ की, प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो नीट में, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। क्लियर है सबको? ओके गुड। अब देखो, इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सिंपल बात, जो आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है, और विच डज नॉट बिलोंग टू द सैंपल स्पेस। और ना सैंपल स्पेस क्या था? देखो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या डबल टाइम टेल आएगा या डबल टाइम हेड आएगा, ठीक है, इस तरह से, या फिर टेल हेड आएगा, इस तरह से। ये था हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। या मेरा सैंपल भी तो वही बनेगा ना। देखो, सैंपल क्या होता था? क्या किसी को पता है? मेरे पास होल पॉपुलेशन होती थी, होल पॉपुलेशन का मैं छोटा सा पार्ट ले लेती थी, वही तो मेरा सैंपल था। तो मेरे पास होल पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल मैं किस पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ? अगर मैं कॉइन पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो हेड और टेल में से तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम आएंगे, और कहाँ से आएंगे? ये बन जाता था सैंपल स्पेस, प्रोबेबल इवेंट बन जाता था कि हाँ, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा कि जिसको हम कर ही नहीं सकते, जो हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है। और विच डज नॉट बिलोंग टू द सैंपल स्पेस, और ना सैंपल स्पेस से कैसे बिलोंग करेगा ये? ठीक है। सैंपल तो मुझे लेना था गर्ल्स का, गर्ल्स की पॉपुलेशन का, और ठीक है, और और एक्सपेरिमेंट भी करना था मुझे गर्ल्स पे, और सैंपल भी लेना था मुझे गर्ल्स का, लेकिन मैं लेकर आ गई बॉयज का, वो तो इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट देखो, sample space of the outcome of the experiment can be referred to as an impossible event. There is no snowfall in the temperature climate region. Here the snowfall can be referred to as an impossible event because the probability of occurrence of such an event is 0. ओके, ये भी बड़ा प्यारा है। देखो, आपको शायद यहाँ पे नोट्स में होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज है ना, ये 0 to 1 है। 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि स्नोफॉल गर्म इलाकों में कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। मैं बात करूं कि स्नोफॉल चंडीगढ़ में हो जाए, तो क्या मैं सही सही संभावना या फिर मैं सही वो प्रोबेबिलिटी लगा रही हूँ? अगर मैं बात करती हूँ कि हाँ, जो स्नोफॉल है वो आपका शिमला में होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी सही है। बट कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो नहीं बता सकती, बट हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो 1 मीन्स हो सकता है, 0 मीन्स की नहीं हो सकता। ओके। तो इसकी रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी की? 0 and 1 पूछा जा सकता है एग्जाम में। हिंदी में देख लो, असंभव घटना एक घटना जो प्रयोग का हिस्सा नहीं है, या जो प्रयोग के परिणामों के नमूना स्थान से संबंधित नहीं है, उसे असंभव घटना कहा जा सकता है। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होती है, यहाँ बर्फबारी को एक असंभव घटना कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी घटना के घटित होने की संभावना 0 है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या सॉल्व कर दोगे? हाँ जी बोलो। अभी तो मैम कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम ताजा ताजा पढ़ के बैठे हैं। अगर आप एक हफ्ते बाद पूछोगे तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हमें नहीं पता। आपका जो इवेंट म्यूचुअली थे हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रोबेबल इवेंट हमें नहीं पता, इम्पॉसिबल नहीं पता, इक्वली लाइकली आउटकम हमें नहीं पता है। एक हफ्ते बाद हम ऐसा कर लेंगे। हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो सारा सारा दिमाग में जा रहा होगा, अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि बस प्रोबेबिलिटी जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछ ले हम तो आंसर दे देंगे, एनटीए वालों को बता देंगे कि हम पढ़ कर आए। बट प्रोबेबिलिटी ही नहीं पढ़ना है ना, यहाँ से तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। आपको तो सारा, आपको पेपर 2 रिवीजन करना है, पेपर 1 रिवीजन करना है, तो तैयारी भी फिर उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी।
ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अकर व्हेन देयर आर जस्ट टू आउटकम एंड वन इवेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अदर इवेंट फॉर एन इवेंट विद प्रोबेबिलिटी। अब ये वाला ना फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं तब घटित होती है जब केवल दो परिणाम होते हैं और एक घटना दूसरी घटना के बिल्कुल विपरीत होती है। कि जो एक घटना घटेगी वो दूसरी घटना के बिल्कुल विपरीत घटेगी। संभाव्यता पी ए वाली किसी घटना के लिए इसका पूरक पी ए का बार है और पी प्लस पी ए, ठीक है, इसका इज इक्वल टू 1 है। ओके, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इन एन एग्जामिनेशन द इवेंट ऑफ सक्सेस एंड द इवेंट ऑफ फेलियर आर, अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि सक्सेस के ऑपोजिट है ना फेलियर। हाँ जी, सक्सेस और फेलियर क्या एक साथ चलती है? कोई बताएगा मुझे? सक्सेस और फेलियर एक साथ चलती है क्या? आपने नेट भी किया, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी हो और आप फेल भी हो, क्या ऐसा होता है? आप नहीं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करोगे तो फेल है। आप +2 में फर्स्ट भी आए और आप +2 में फेल भी हो, एक साथ क्या हो सकता है ये चीजें? या फिर एक साथ आपका हेड आ सकता है, जब आप कॉइन ऊपर उछालोगे तो एक साथ हेड आ सकता है। हेड और टेल एक साथ आ सकते हैं क्या? ऑपोजिट है ना, हेड एंड टेल ऑपोजिट है एक दूसरे के, या तो एक टाइम पे हेड आएगा या फिर एक टाइम पे टेल आएगा। और डाइस का भी अगर मैं एग्जांपल दूं 1 to 6 है तो एक टाइम पे क्या 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तो एक दूसरे के क्या पूरक है ये। वैसे ही सक्सेस और फेलियर क्या एक दूसरे के पूरक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पी क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और p-1 क्या हो जाएगा आपका, वैसे q-1 है आपका फेलियर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस p और फेलियर इज इक्वल टू 1। एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, कहाँ होगा वो, q-1 फेलियर वाला था, वो बड़ा ही प्यारा था वो ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। p जो होता है वो सक्सेस होता है और q-1 आपका फेलियर होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री सबको समझ आ गया, ठीक है। p क्या है, सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस और फेलियर एक साथ नहीं चलता, तो बस ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, इतना याद रख लेना। हेड और टेल एक टाइम पे एक साथ नहीं आ सकते, जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस में भी एक टाइम पे या तो 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 ही आएगा या 4 या 5 या 6, ठीक है, इस तरह से आएगा। ओके, mutually exclusive events, two events such that the happening of one event prevent the happening of another event are referred to mutually exclusive event. In other words, two events are said to be mutually exclusive events if they cannot occur at the same time. For example, tossing a coin can result in either heads or tails, both cannot be seen at the same time. ये भी mutually exclusive है, ठीक है। complementary का तो हो गया एक दूसरे के opposite, जैसे कि आपका हेड एंड टेल क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। सक्सेस एंड फेलियर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। गर्मी और सर्दी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। और वैसे अगर म्यूचुअली की हम बात करें तो म्यूचुअली का क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो एक टाइम पे हेड आएगा या फिर एक टाइम पे टेल आएगा, या एक टाइम पे गर्मी आएगी या एक टाइम पर सर्दी आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सेम ही बात बोल रहा है। परस्पर अनन्य घटनाएं, दो घटनाएं ऐसी होती है जो कि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को रोकता है। अगर गर्मी है तो आपको लगता है कि सर्दी आ जाएगी, अगर सक्सेस है तो आपको लगता है कि फेलियर आ जाएगा। मीन्स अगर सक्सेस हो रही है तो फेलियर को रोक देगी, फेलियर हो रहा है तो ये सक्सेस को रोक देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या बनेगा अब दोनों में, क्योंकि आप बोलोगे मैम दोनों एक जैसा लग रहा है, प्लीज बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अक्कर व्हेन देयर आर जस्ट टू आउटकम, दो आउटकम है, एंड वन इवेंट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू अनदर इवेंट, ये है कीवर्ड, एक दूसरे के ऑपोजिट है। हेड और टेल एक दूसरे के ऑपोजिट है, सक्सेस एंड फेलियर एक दूसरे के ऑपोजिट है। हिंदी में देख लो, पूरा घटनाएं तब घटती है जब केवल दो ही परिणाम है और एक घटना दूसरी घटना के बिल्कुल विपरीत है, ये कीवर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कीवर्ड देख लो कीवर्ड की पॉइंट, दो घटनाएं ऐसी होती है कि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को रोकता है। परस्पर अनन्य घटनाएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में दो घटनाओं को परस्पर अनन्य घटना कहा जाता है यदि वे एक ही समय में घटित नहीं हो सकती। मीन्स एक समय में घटित नहीं हो सकती, वही बात उदाहरण के लिए सिक्का उछालने पर या तो चित्त या पट आ सकता है, दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता।
जब गर्मी है तो गर्मी ही देखी जाएगी, जब सर्दी है तो सर्दी ही देखी जाएगी। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, गर्मी आपकी सर्दी को रोक देगी। और अगर मैं आपको देखो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, और अगर मैं आपको और बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जो आपकी सक्सेस है वो आपकी फेलियर को रोक देगी, या फिर जो आपकी फेलियर है वो आपकी सक्सेस को रोक देगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। कर लीजिए फॉर्मूले। इतनी इंपॉर्टेंट टर्म सबको क्लियर है? अभी मुझे यस या नो में या थम्स अप दे दो प्लीज। जितने भी हमने अभी टर्म्स पढ़ी सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट है? की पॉइंट कीवर्ड निकाल लेना, इस बार खुद से निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी में श्योर एंड नॉट श्योर निकाल लेना, प्रिडिक्टिव वाला निकाल लेना, और क्या निकालोगे, अकरेंस ऑफ इवेंट निकाल लेना, आउटकम हो गया। ठीक है, करियर फॉर्मूले। यहां से अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला विद एडिशन रूल, प्लस वाला रूल जो होगा। whenever an event is an union of two other events say A and B। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपका इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है, जो ये यू करके है, और इसको बोलते हैं आपका इंटरसेक्ट। ठीक है, यूनियन या फिर इंटरसेक्ट अगर होगा ए और बी, सुन लो प्लीज, तो हो जाएगा प्लस। अगर आएगा ए एंड बी तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। इतना समझ आ गया? अगर आएगा आपका इंटरसेक्ट तो हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये निमोनिक था, ये निमोनिक है, ये याद रखना। ए और बी, और मतलब प्लस कर लेना, ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज, यहां से पूछा जाएगा फॉर्मूला, और पूछा भी गया है बहुत बार। तीन ही है, एक एडिशन रूल है आपका, ठीक है, और एक आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है, और एक आपका कंडीशनल है। मल्टीप्लिकेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, दो चीजों को डिवाइड किया गया फर्दर, और एडिशन रूल में आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट मी चेक, कॉम्प्लीमेंट्री रूल आ गया, कंडीशनल रूल आ गया, मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया। ये मुझे अलग से भी लिखवाने थे आपको, बट टाइम लग जाएगा क्या? 6:12 हो गए। ओके, इसको करते फिर बाद में ना, क्योंकि पीपीटी में म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली वाला तो दिया नहीं है यहाँ पे। तो फिर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। There can be different perspectives or types of probability based on the nature of the outcome or the approach followed while finding probability of an event happening. The four types of probability: classical probability, empirical probability, subjective probability and आपका axiomatic probability। ठीक है, तो ये कुछ probability के टाइप है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शास्त्रीय संभाव्यता, अनुभवजन्य संभाव्यता, व्यक्तिपरक संभाव्यता एंड आपकी स्वयं सिद्ध संभाव्यता पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर मैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वेरी वेरी इजी है, मींस कि ये सबसे ट्रेडिशनल वाली है, सबसे पुरानी वाली है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रेशो में इवेंट्स को लिया जाता है। रेशो समझ दो ना, जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अब सुन लो प्लीज इसका एग्जाम्पल, देयर इज अ 1/6 प्रोबेबिलिटी रोलिंग ईच नंबर ऑफ डाइस। एग्जाम्पल तो इन्होंने यहाँ पे भी अच्छा दिया है, बट शास्त्रीय संभाव्यता जिसे अक्सर जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो उसको हम रेशियो में निकालते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पे दिया है क्या इन्होंने, नहीं, क्या है हमारी नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला भी है तो पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। लिख लेना अपने पास, ठीक है, क्योंकि नोट्स में तो आपको मिलेगा नहीं है। अपॉन आपका नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। अब कोई मुझे बताएगा इक्वली लाइकली क्या था?
इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स देयर इज अ 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ईच नंबर ऑफ डाइस। देखो मेरे पास एक ही डाइस है, ठीक है, एक में एक होता है, फिर 3 होते हैं, 4 5 6 इस तरह से होते हैं डाइस में, बट डाइस कितना है, एक ही है। तो एक डाइस क्या करूंगी मैं, 1/6 करूंगी, क्योंकि मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम है इसके आने के रेशो में जब हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पुराना है क्लासिकल वाला, सबसे ट्रेडिशनल है ये। इतना क्लियर है सबको? अब एक बार पीपीटी में देख लेते हैं हम स्लाइड्स में। शास्त्रीय संभाव्यता, शास्त्रीय संभाव्यता जिसे अक्सर प्राथमिकता या सैद्धांतिक संभाव्यता के रूप में जाना जाता है, बताती है कि एक प्रयोग में जहां बी समान रूप से संभावित परिणाम है और घटना एक्स में इन परिणामों में से बिल्कुल ए है, तो एक्स की संभावना ए बी है, या पी एक्स ए बी। उदाहरण के लिए जब एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है तो 6 संभावित परिणाम होते हैं जो समान रूप से संभावित होते हैं। इसका मतलब है कि पासा पर प्रत्येक संख्या के लुढ़कने की 1/6 संभावना होगी। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ आपका इक्वली, ठीक है, इक्विटी लिख दिया मैंने, इक्वली आएगा, इक्वली लाइकली, लाइकली आउटकम। अब मुझे बताओ इक्वली क्या था, इक्वली लाइकली आउटकम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, इक्वली लाइकली आउटकम क्या था? रिप्लाई करो प्लीज, इक्वली लाइकली आउटकम क्या था? अभी पढ़ाया आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो प्रोबेबिलिटी की बताई थी। अब आता है आपका एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव इवेल्युएट्स प्रोबेबिलिटी थ्रू एक्सपेरिमेंट से जब हम प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, एम्पिरिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ weighted die is rolled such that we don't know which side has the weight, then we can get an idea for the probability of each outcome by rolling the die a number of times and calculating the proportion of times the die gives that outcome and thus the find the probability। okay, अनुभवजन्य संभाव्यता, सिंपल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, अनुभव तो मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। अनुभवजन्य संभाव्यता या equally likely when the chances of happening of them are equal। वेरी गुड पूनम गिल जी, यस। और कितने हम, और नॉ इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे कि मेरे पास 1 to 6 है, तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। डाइस की बात करूं, जैसे कि मेरे पास कॉइन है, हेड और टेल है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो क्या होता है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ओके गुड। तो आपको ही पता था क्या ये, बाकियों को नहीं पता क्लास में? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। मैंने 1 घंटा पूरा लेक्चर दे दिया, 1 घंटे का, तो अभी तक फिर आपको समझ नहीं आया क्या कि मैसेज कमेंट करना नहीं चाहते हो? अब हम बात करते हैं अनुभवजन्य संभाव्यता। अनुभवजन्य संभाव्यता या प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य विचार प्रयोगों के माध्यम से संभाव्यता का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए यदि एक भारित पासे को इस तरह से घुमाया जाता है कि हमें नहीं पता कि किस तरफ वजन है, तो हम पासे को कई बार घुमाकर और पासे के समय के अनुपात की गणना करके प्रत्येक परिणाम की, बस सिंपल बात है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है एम्पिरिकल में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व नहीं स्टैटिस्टिकल हो जाएगी आपकी, सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगी। ओके ओके ओके, वेट, सब्जेक्टिव 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 प्रोबेबिलिटी कंसीडर एन इंडिविजुअल ओन बिलीफ ऑफ एन इवेंट अकरिंग, ठीक है, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके ठीक है, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन on belief of an event occurring. For example, the probability of a particular team winning a football match on a fan's opinion is more dependent upon their own belief and feeling and not on a formal mathematical calculation। यहाँ पे mathematical calculation नहीं होगी क्योंकि subjective। अब किसी को याद आ रही है ये subjective term क्या हो सकती है, जल्दी से मुझे बता दो। और एक और चीज यहाँ पे हिंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। कोई बताएगा मुझे कि सब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जल्दी से। मैम हिंदी में लिखने की वजह से कमेंट नहीं किया। ओके ओके ठीक है रिचा पनवर जी, ओके। क्या हो सकता है, और मैथमेटिकल यहाँ पे एक हिंट है, व्यक्तिपरक संभावना, व्यक्तिपरक संभाव्यता किसी घटना के घटित होने के बारे में व्यक्ति की अपनी धारणा पर विचार करती है। बाइजनेस
सब्जेक्टिव आपको पता है बाइजनेस हो जाएगा, आपको पता है इंडक्टिव हो जाएगा, आपको पता है क्वालिटेटिव हो जाएगा, और आपको पता है नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा जब सब्जेक्टिव की बात आ रही है। तो सब्जेक्टिव में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पक्षपात होता ही है, ठीक है। क्वांटिटेटिव तो हमारा फिक्स्ड रहता है, बट क्वालिटेटिव में तो हम ओपन एंडेड है आपका क्वालिटेटिव तो, ठीक है, और क्वांटिटेटिव आपका क्लोज एंडेड है। ओके। उदाहरण के लिए किसी प्रशंसक की राय पर किसी विशेष टीम के फुटबॉल मैच जीतने की संभावना उनके अपने विश्वास और भावना पर अधिक निर्भर होती है, ना कि औपचारिक रणनीति गणना पर। नेक्स्ट है आपका लास्ट, 6:20 हो गए हैं, 6:20 पे क्लास स्टार्ट की थी, तो 1 घंटा तो क्लास हो ही गई आपकी फाइनली। अब देखते हैं कि सर मुझे 2 घंटे दे दे, 1-2 दिन में मुझे आपको ये करवाना था, वैसे नहीं तो कल तो हमारा हो ही जाएगा, ठीक है, आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक कंप्लीट। एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी अ सेट ऑफ रूल्स और एक्सोम बाय, किसने बताया था ये, कोलमोग्रोव, आर अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स। स्वयं सिद्ध संभाव्यता, स्वयं सिद्ध संभाव्यता में कोलमोगोरव द्वारा नियमों और स्वयं सिद्धों का एक सेट सभी प्रकारों पर लागू किया जाता है। किसी भी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को इन सिद्धांतों के अनुप्रयोगों द्वारा, मतलब कि कोई सिद्धांत बने होते हैं ना, रूल्स बने होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप देखोगे रूल्स है, ठीक है, सिद्धांत बने हुए, उसी हिसाब से जब आप प्रोबेबिलिटी को चेक करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोम। एक्सोम होते क्या है, आपके रूल्स होते हैं, ठीक है, बस इतना सा। कोई रूल्स है, कोई सिद्धांत है, जैसे मैथमेटिक्स में रूल्स बने होते हैं, सिद्धांत बने होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज बने होते हैं, आपको वही फॉर्मूले वही रूल्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। किसी भी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को इन सिद्धांतों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कि अनुप्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे सबसे छोटी संभावित संभावना 0 है और सबसे बड़ी संभावित संभावना 1 है, तो ये तो पता ही आपको, ये सिद्धांत है कि जो 0 है वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो 1 है वो बड़ा हो जाएगा। एक घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 के बराबर होगी, और कोई भी दो परस्पर अनन्य घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती। देखो कॉम्प्लीमेंट्री, अनन्य, अनन्य क्या था हमारा, एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैज अ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 0 या फिर लार्जेस्ट टू 1, ठीक है, जिसकी नहीं प्रोबेबिलिटी है ना, चाहो ओके ओके ओके। एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हमने पढ़ लिया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था हमारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो क्या है, अगर सक्सेस है तो वो फेलियर को रोकेगी, अगर फेलियर है तो वो सक्सेस को रोकेगी, ठीक है। कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली व्हिल द यूनियन ऑफ इवेंट्स से ओनली वन ऑफ द टीम कैन अकर, मतलब कि या तो सक्सेस ही होगा या फिर फेलियर ही होगा, ठीक है, और रोक देगी वो। अनन्य घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती, जबकि घटनाओं का मिलन कहता है कि उनमें से केवल एक ही घटित हो सकती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या थी, एक दूसरे के पूरक, ओके। और अब अगर मैं बात करूं, बायस थ्योरम कल कर लेंगे, ठीक है। वैसे 2 घंटा कर ली जाए आज क्लास, क्या बोलते हो, दे सकते हो मुझे टाइम, मतलब 2 घंटा नहीं, अभी सिर्फ 1 घंटा है, 7:20 तक चलने दे क्लास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करवाऊंगी, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगी। अब बोलो, पर शीट का क्या करें, शीट शीट चलो मैं लगा लेती हूँ, शीट लगानी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर हमें अलाउ नहीं है। 1 और घंटा दे सकते हो क्या, सभी बताओ जल्दी से, थम्स अप दो। 1 और घंटा दे सकते हो, 7:20 पे करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं, बायनोमियल कर लेते हैं, पॉइजन कर लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड एविएशन का वो जो मुझे आपको बताना था ना, नंबरिंग। नो मैम, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे जल्दी से बताओ। 4 स्टूडेंट है क्लास में ज्वाइन। पूनम गिल का यस है, ठीक है, और कोई 1 घंटा और दे दोगे मुझे, जल्दी बताओ, क्योंकि 6:24 हो गए, फिर मुझे वाइंड अप करनी है क्लास। पूनम गिल जी बोल रहे यस, रीचा बनवानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब से ही पूछ लो। हाँ ठीक है, मैं तभी पूछ रहा हूँ पूनम गिल जी, ज्यादा वोट होंगे जिसके, अकॉर्डिंग टू योर वोट। प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, तबीयत ठीक नहीं है। ओके रीचा पनवर जी, ठीक है, एक यस है, एक नो है। बस एक और वोट की जरूरत है अभी। 2 लोग ऐसे हैं क्लास में जो कुछ भी नहीं बोलना चाहते, ना यस ना नो, बता दो।
कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलो कोई बात नहीं, देखते फिर कल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट सुन लोगे अभी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के। कल फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर परसों को होगा। क्लासिकल में क्या था, ट्रेडिशनल है, प्रोबेबिलिटी के जो भी हमारे इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, रेशो में चेक करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और आपका अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। एम्पेरिकल वाला था आपका कौन सा, जब हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे चीजों को, ठीक है, इवेंट्स को। सब्जेक्टिव वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैथमेटिकल से चीजें चेक नहीं होगी आपका, ठीक है। सब्जेक्टिव मीन्स बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आपका सेल्फ बिलीफ हो जाएगा सब्जेक्टिव में। एक्सियोमेटिक क्या हो जाएगा, रूल्स, सिद्धांत हिंदी में, बस। ओके, इज इट क्लियर। कल हम करेंगे थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और करेंगे कल हम फॉर्मूले, ठीक है। नहीं, थ्योरम में आ गए ना आपके सारे फॉर्मूले, और बायस थ्योरम, ठीक है। दो चीजें करेंगे कल, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। उसके बाद परसों हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, नॉर्मल वाला, पॉइसन वाला, मतलब थोड़ा बहुत कल भी हम ओवरव्यू से कर लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर। और आज संडे था, आज का टाइम आपने मुझे दिया है, गॉड ब्लेस यू। वैसे तो आपने अपने आप को ही दिया है, ठीक है, बट चलो इतना सुना आप लोगों ने मुझे 1 घंटा तक। ओके, सबको समझ आया टॉपिक। यस, नो, थम्स अप, कुछ तो बोलो। मैम जी, क्लासिकल को मैथमेटिकल बोल सकते हैं क्या? क्लासिकल को मैथमेटिकल, यस बोल सकते हैं, क्योंकि रेशो में ले रहा है ना, ये बोल सकते हैं। पुराना, सबसे पुराना मेथड है, हाँ जी बोल सकते हैं। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।